नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदे डी न्यूज़ फरीदाबाद से। आज का केस आपको सोचने पर हैरान कर देगा कि एक हंसता खेलता इंसान भी मौत को गले लगा सकता है। आखिर क्या रीज़न हो सकता है? यह मामला है जवाहर कॉलोनी का, जहां एक 35 से 40 वर्षीय युवक अमित प्रताप, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, आसपास में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ऑफिस का माहौल भी अच्छा था, बर्ताव भी अच्छा था, कोई बीमारी परेशानी भी नहीं थी। फिर 4 दिन से छुट्टी पर थे, ऑफिस भी नहीं गए थे। फिर इन 4 दिनों में ऐसा क्या हो जाता है कि अमित प्रताप को फांसी के फंदे से लटकने पर मजबूर कर देता है और अमित प्रताप सुसाइड नोट लिखकर जाते हैं कि मैं मेरी मौत का जिम्मेदार खुद हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ध्यान रखना। अमित प्रताप तो चले गए, लेकिन छोड़ गए एक क्वेश्चन मार्क कि आखिर क्या वजह हो सकती है उनकी मौत की। आइए उनके स्टाफ से बात करते हैं, कैसा उनका व्यवहार था और क्या क्या कब से परेशान थे, सब कुछ ठीक था, फिर ऐसा कदम उन्होंने क्यों उठाया। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार सेठी। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला ये हमारे पास एक स्टाफ था, मैनेजर पद पे नौकरी करता था महालक्ष्मी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में। क्या नाम था? अमित प्रताप। अमित प्रताप। हाँ जी। क्या एज थी? उम्र तो उसकी 32 और 35 साल के बीच में। हुआ क्या है? हुआ ये कल सुसाइड कर गया अपने घर पे, जहाँ रेंट पे रहता था। सुसाइड कर ली कर? हाँ जी। कहाँ पर? अपने घर पे जवाहर कॉलोनी में। खुद के घर पर किए सुसाइड? रेंट पे रहता था वो। फैमिली के साथ? ना, फैमिली तो घर छोड़ के आया था, कल ही घर आया था और ऑफिस से छुट्टी लेके गया था 5 दिन की। तो आज उसकी ड्यूटी ज्वाइनिंग थी और ड्यूटी ज्वाइनिंग के तौर में कल शाम को आया था। कितने बजे सुसाइड किया था? सुसाइड 8 बजे करीब किया है। कल रात के 8 बजे? कल रात को 8 बजे। आप स्टाफ के लोग हैं, आपको कैसे पता चला? हमारे पास उसका सारा काम करता है संदीप, उसका फ़ोन आया था कि सिटी साहब कंपनी में बवाल हो गया। तो हमने उससे पूछा क्या हो गया, तो उसने बोला कि अमित साहब फांसी लगा गए। तो जब आप वहाँ पहुँचे, आपने क्या देखा? हम वहाँ जब पहुँचे तो हमारे साथ अपना स्टाफ भी था, हमारा अशोक था, जाकिर भी था, रमेश साहब, अपना केसरी नंदन जी थे। तो हम वहाँ सारा स्टाफ गया है। तो वहाँ स्टाफ ने देखा तो वो पंखे के साथ लटका हुआ था। पंखे के साथ लटके हुए थे? क्या कोई परेशानी थी कुछ पहले से? परेशानी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। आस पड़ोस भी यही बता रहा था कि घर में कोई कलह हो, कोई अनबन? कोई नहीं था, कुछ भी आसपास कोई परेशानी? कुछ भी नहीं थी। आसपास कोई परेशानी नहीं, ना दफ्तर में, ऑफिस में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दफ्तर में भी हमारी दफ्तर में बढ़िया। कोई बीमारी परेशानी? कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं था। जब आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, तो कैसे फांसी लगा सकते हैं? अब तो ये तो मरने वाला जाना है या ऊपर वाला जाना है, जिसको लेना ना आप बता सकते हो तो ना हम बता सकते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि कुछ रीज़न नहीं था, उन्होंने फांसी लगाई है? यही था कि हमारे पास 10 साल से नौकरी कर रहा था, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, या तो स्टाफ में लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से नहीं, कुछ भी नहीं, बढ़िया रह रहा था। यहाँ भी है। और फैमिली गांव गई हुई थी? फैमिली गांव गई। गांव में कहाँ रहती थी फैमिली? फरुखाबाद में, यूपी में। यूपी में फैमिली रहती थी और ये यहाँ पर अकेले रह रहे थे? हाँ, अकेले नहीं, फैमिली को छोड़ने गया था ये। फैमिली को छोड़ने गए हाँ थे? जी, हाँ जी। परिवार में कोई कलह वाइफ से? कोई कला नहीं, कुछ भी नहीं। वाइफ को तो पता ही नहीं था इस बारे में, कुछ भी कोई नहीं। सुसाइड नोट वगैरह छोड़ा हो? सुसाइड नोट में यही लिखा है कि मैं अपनी मौत का खुद जिम्मेवार हूँ, इसमें किसी की कोई वो नहीं है। मतलब खुद लिख के गए थे सुसाइड हाँ, नोट? खुद लिख के गया है और पुलिस वालों के पास है उसका सुसाइड नोट और मोबाइल। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्कुल ठीक बंदे एकदम से अचानक फांसी लगा ली है? कोई तो रीजन रहा होगा। जी, आपको बार बार रेगुलर आ रहे थे ऑफिस? का काम है कि मिट्टी को ऑफिस खोदना। रेगुलर आ रहे थे? हाँ, ऑफिस रेगुलर आ रहा था। कोई छुट्टी वगैरह पे नहीं थे? छुट्टी नहीं, छुट्टी तो अब लेके गया था 4 दिन की, 5 दिन की। 4 दिन की छुट्टी लेके हाँ गए जी। थे? कल उससे आया था, पहले आज बिल्कुल ठीक थे? कोई पहले छुट्टी नहीं थी उसकी। तो मतलब अभी आपको भी कुछ पता नहीं है ऐसा? पता कुछ भी नहीं है। आस पड़ोस वाले भी यही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया लड़का था ये और स्टाफ में भी बहुत बढ़िया था। और सुसाइड नोट भी लिख कर गए हैं? सुसाइड नोट भी लिख के, कोई क्या लिख के गए थे? खुद हो। बच्चे कितने थे? बच्चे 2 है, लड़की 10 साल की है, लड़का 12 साल का है। वो सुसाइड नोट आपने खुद देखा था? सुसाइड नोट हमने पढ़ा था, पुलिस वालों ने क्या लिखा पढ़ाया था? उसमें यही लिखा था कि मैं अपनी जीवन लीला से तंग हूँ और मैं मर रहा हूँ और मेरी मौत का जिम्मेवार कोई नहीं है और मेरे बच्चों का ध्यान किया जाए बस। हो सकता है अंदर अंदर से कोई परेशान चल रहे हो, किसी को ना बता पा रहे हो? अब ना बताया हो तो उसके लिए हम भी नहीं कह सकते, ना हम आपको बता सकते झूठ। अब कौन सा पुलिस थाना लगता है? थाना सारण लगता है। कंप्लेन कर दी? कंप्लेन कल 112 को फ़ोन किया था, 112 के बाद सारण थाने में फ़ोन किया था। सारण थाने से अपना ड्यूटी अफसर आई वो आए थे। अब क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? कार्रवाई अभी सुबह से हमारा स्टाफ जो है थाने बैठा है, वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कर करके उनका टाइम बर्बाद कर रहे हैं कि जो कि हमने डेड बॉडी यहाँ से उनके गांव में भेजनी है, जो कि यहाँ से 6 घंटे का रास्ता है।
और वो अभी पुलिस फैमिली वाले- से कोई नहीं आया है यहाँ पर? फैमिली को सुबह से वहाँ बैठा रखा है 9 बजे से। अच्छा, अभी आज चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट में चल रहे हैं, अभी तक यानी कार्रवाई नहीं हो। अब आपकी कार्रवाई क्या नहीं हो अपील पाई है? हाँ जी, क्या अपील है आपकी? क्या अपील है आपकी कि डेड बॉडी मिलनी चाहिए? शिकायत हमारी है कि हमारा कार्रवाई जल्दी किया जाए और अपनी हमारी डेड बॉडी हमारे हैंड ओवर की जाए और हम डेड बॉडी उनके घर वालों को हैंड ओवर करें, अपने गाँव लेकर जाएंगे, हमारा स्टाफ भी गाँव जाएगा यहाँ से। ओके, धन्यवाद। हाँ जी। आप देख सकते हैं एक 35 से 40 वर्षीय युवक बिल्कुल ठीक ठाक थे। 4 दिन से ऑफिस नहीं गए थे, अपने गांव गए हुए थे फैमिली को छोड़ने। फिर अचानक इन 4 दिनों में क्या हो जाता है कि वे फांसी के फंदे को गले लगा लेते हैं और सुसाइड नोट में खुद लिख कर जाते हैं कि मैं मेरी मौत का ज़िम्मेदार खुद हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। बहुत ही अलग तरह की खबर है, हैरान करने वाली है, दुखद है कि एक इंसान जो बिल्कुल ठीक ठाक था, घर में कोई परेशानी नहीं थी, बाहर कोई परेशानी नहीं थी, दफ्तर में कोई परेशानी नहीं थी, फिर ऐसा इन 4 दिनों में क्या हो गया कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया और सुसाइड नोट में लिखते हैं कि मैं अपनी मौत का ज़िम्मेदार खुद हूँ। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क छोड़ गए हैं। बाकी नई अपडेट के लिए देखते रहिए DIN न्यूज़। मैं दिव्या चंदेल आपके साथ फरीदाबाद से। धन्यवाद।